लेकिन दानिश जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, आप हर मंच से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस को शायद इसी बात का डर सता रहा है। सवाल ये है कि गुजरात में गुजरात के मसलों पर बात करिए ना, बांटने की क्या जरूरत है? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये आरोप है कि AIMIM जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। पर दरअसल देखा जाए तो इस प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित और विक्टिम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि SC और SC इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में उनके पास उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक आरक्षण है। बाकी बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि अगर वो आरक्षण उनके पास ना होता, आज तक मुझे बता दीजिए, जिस दिन से गुजरात प्रदेश का एग्जीक्यूशन हुआ है महाराष्ट्र से अलग होकर, आप मुझे बता दीजिए कि आरक्षित सीटों के अलावा एक SC कैंडिडेट, आप विधायक बता दीजिए किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, एक ST कैंडिडेट बता दीजिए जो रिजर्व सीटों के अलावा एक हो। तो दिक्कत यह है कि ये उनकी संवैधानिक मजबूरी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आरक्षित सीटों पर उनको भी कैंडिडेट देना पड़ता है, इनको भी कैंडिडेट देना पड़ता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भाई 182 असेंबलीज के अंदर में एक भी विश्वासु उनको मुसलमान नहीं मिला जिसको कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतार सकती। मतलब सबसे पहला आपका अविश्वास ही यही है जो आप बातें करते हैं, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो देखिए प्रदेश के अंदर में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो अकेले उसकी कामयाबी नहीं है, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है उसमें। क्योंकि हम पिछले 26 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो सेशन में तो कोई जिस तरीके की सरकार की नीतियों की मुखालिफत होनी चाहिए, बजाय उसके वो करते ही है कि सेशन में से सस्पेंड होके वेल में आके जोकरों की तरह अपने गले में प्ले कार्ड लटका के मीडिया के सामने आ जाते हैं। वो 5 मिनट का फोटो सेशन खत्म करके आवाम को ये बताना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमें बहुत हिकारत से देखती है, हमें वो बात करने नहीं देती। और अगले मिनट में आप देखिएगा तो आप गुजरात विधानसभा के कैंटीन में जाके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट, सुनिए 10 सेकंड, बीजेपी के कैबिनेट मंत्रालय के साथ में भोजन ले रहे होते हैं। आपने जो शुरुआत की, आपने शुरुआत में ये बोल दिया कि इस देश का जो मुस्लिम है, गुजरात का जो मुस्लिम है वो बहुत शोषित है, वो बहुत पीड़ित है। एक भी ऐसी योजना मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी की या बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं जिनमें ये देखकर योजनाओं का लाभ दिया गया हो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। एक भी योजना का नाम गिनाइए। मैं बताता हूँ वो सारी योजनाएं। देखिए सबसे पहले जिस मुल्क में जमहूरी निजाम नाफिज हो उसमें आप योजनाएं धर्म आधारित नहीं बना सकते, ये आपको समझ लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसी की भी सरकार हो वो धर्म आधारित योजना नहीं बना सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी अगर मुसलमान है तो नहीं दी जाएगी? या और किसी को? फिर आपने कैसे तय कर लिया कि देश का मुसलमान या फिर गुजरात का मुसलमान शोषित है और पीड़ित है? आप उदाहरण दीजिए मुझे। मैं बताऊं आपको। आप बताइए सरकारी मुलाजिमत में कितने अवाम में परसेंटेज आप देखिए तो करीब 10% से ज्यादा है, और सरकारी मुलाजिमत में देख लिए पूरा 1% भी नहीं है। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है, तो आप सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, अगर 182 में भारतीय जनता पार्टी को, शासन वर्ग को एक कैंडिडेट नहीं मिलता तो कहां से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? ये पॉइंट आपका निकल कर आया कि इक्वालिटी नहीं है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगी। लेकिन इससे पहले प्रगति जी, सवाल AIMIM भी आप पर दाग रही है कि आप तो सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, और जब AIMIM आई है, लोगों की बात कर रही है, रहनुमा बन रही है, तो आपको अब दिक्कत हो रही है और आपको डर लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। प्रीति जी, पहले तो प्राची जी, एक्चुअली पहले तो हमारे कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त गुजरात हो जाएगा। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को अभी देख लो, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। हमारे ऊपर आरोप लगाना आसान है। जो 127 सीट पे भारतीय जनता पार्टी थी ना, वो 99 पे आ गई थी। वो कांग्रेस पार्टी ने जाके लोगों के बीच में जाके काम किया है। अभी आप देखो, अभी आज देखिए, आज का मुद्दा मेन ये है कि मोरबी में जो दुर्घटना हुई है, वहाँ पे जो निर्दोष लोगों की जाने गई है, उसके आरोपी को पकड़ने की बजाय कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं उसको बड़ा मुद्दा बना दो, हिंदू मुसलमान कर दो, पर जो वहाँ पे 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है उसको अनदेखा कर दीजिए। हमारी पार्टी हमें ये सिखाती है कि सबको साथ में लेके चलो, इसीलिए हमने हमारा मैनिफेस्टो भी ये रखा है कि जो लोगों को हमेशा काम लगे। हमने गैस की बोतल जो 1100 रुपया में ये भारतीय जनता पार्टी अभी दे रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम 500
200 रुपये में आपको गैस के ये बोतल देंगे। प्रगति जी, कांग्रेस मैं पार्टी बात ने बोला है कि हम बेरोजगारी मेरा जो ये है मुद्दा उसको है दूर नहीं। जब करेंगे। कांग्रेस ऐसी बातें करती है, जब गुजरात की बात करेगी, विकास की बात करेगी, चर्चा उस पर होगी। लेकिन आपके कांग्रेस प्रत्याशी को जरूरत क्या पड़ गई है कहने की कि इस देश में मुसलमान ही इस देश को बचा सकता है और मुसलमान को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस है? ये जरूरत क्यों पड़ गई? एनआरसी का जिक्र आपने कर दिया, 3 तलाक का जिक्र आपने कर दिया। आप मुद्दों पर रहिए ना, करिए बात आप गुजरात की जनता की। आप बात करिए मोरबी की, किसने रोका है आपको? उस पर हम चर्चा कर लेंगे। हम मुद्दों पर बात करते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब ABC टीम उसको लानी पड़ रही है गुजरात में। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करवाया है ना, तो उसको चंदन ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? नहीं, चंदन ठाकुर जी गुजरात के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मजबूत नेता है। मैंने पहले भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेताओं का बयान को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जाता है। क्या आप मुझे पूरा बयान सुनना, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी, लोगों के लिए क्या क्या करेगी, मैडम इसमें तोड़ना मरोड़ना क्या है? क्या उन्होंने ये नहीं जैसे कहा राहुल जी- कि जैसे इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो मुसलमान, और मुसलमानों को बचाने वाली पार्टी है कांग्रेस? प्राची इसमें जी, क्या तोड़ा और प्राची मरोड़ा? जी, ये जब स्पष्ट ये करिए देश मेरे आजाद दर्शकों को। हुआ ना, तो मुसलमानों ने भी अपना लहू बहाया है, हिंदू ने भी अपना लहू बहाया है। सिर्फ किसी एक की वजह से ये देश आजाद नहीं हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी और किसी और को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि 2014 में हमारा देश आजाद हुआ है, पर वो भूल जाते हैं कि ये देश की आजादी कितने सारे धर्म के अलग अलग लोगों ने अपना खून बहाया है, तब हुई है। समझ नहीं पा रही तो हैं। हम ये बात मैंने कर तो रहे हैं कि हम इन उठाया ही नहीं। सांप्रदायिकता में मानते हैं। इस देश को आजाद कराने में शहादत एक हिंदुस्तानी की थी, एक भारतीय की थी। इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आप कर रही हैं। सवाल मेरा इस बात को लेकर है, आप मुद्दों की बात करिए ना। आप जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए, जैसे मोदी जी ने प्रचार प्रसार शुरू किया, मुद्दा ही बदल कर रख दिया। हमने कोई मुद्दा बदल के नहीं रखा है। मोदी जी खुद डर गए हैं, तो वो भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है। वो सिर्फ गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के यहाँ पे प्रचार पे लग गए, क्योंकि उसको पता है कि गुजरात की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है, आज उसके अगेंस्ट में वोट करने जा रही है। तो मोदी जी ने और शाह जी ने गुजरात में डेरा डाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी जी को बोलना पड़ रहा है ध्रुवीकरण का रास्ता लेना जो पड़ बोल गया। रहे थे कि कांग्रेस मुक्त गुजरात और भारत करेंगे, भावना वो बहन खुद जी, मोदी जी बोल रहे हैं कि आज भावना बहन कांग्रेस जी, एक गाँव-गाँव सेकंड, में पहले सवाल है, सुनिए लोगों के मैडम। दिल में है। भावना बहन जी, पहले सवाल सुनिए। जो अभी AIMIM की तरफ से सवाल उठाया गया कि आप सबका साथ सबके विकास की तो बात करते हैं, लेकिन आप इक्वालिटी तो रखते नहीं है। क्या रखते नहीं है? इक्वालिटी, समानता तो रखते नहीं है। इक्वालिटी की बात, अगर कोई भी मुसलमान किसी भी स्टेट में सबसे सुखी खुशहाल हो तो वो गुजरात में है। आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि पूरे गुजरात में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। हम जो योजनाएं बनाते हैं, ये योजना किसी धर्मों और जाति को देखकर नहीं बनाते हैं। आज हमारे 31 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारी सभी महानगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी की है। ये यहाँ पर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अटल ब्रिज और रिवर फ्रंट का एरिया है, आप घूमकर देख आओ। मैं आहिर जी से बोलती हूँ कि आप जाइए और देखिए कितने मुस्लिम महिलाएं, बच्चे टहलते हैं और मजा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी असमानता नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एरिया है ना रिवर फ्रंट का, वहाँ सबसे ज्यादा बस्ती मुस्लिमों की है। भावना जी, पर अभी हमने आपके भारतीय जनता पार्टी नहीं, के आप नेता बीच ने में मत गुजरात बोलो। में आके प्राची, बोला कि प्राची कांग्रेस मुझे पार्टी बोलने जीत दो। जाएगी तो हर घर में प्राची अब्बास मुझे आ बोलने जाएगा। दो। इसका मतलब क्या होता है? प्राची मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो हमारे गुजरात सरकार ने अभी तय किया है कि कॉमन सिविल कोड हम लागू करने वाले हैं। इस चुनाव में आप इनका विरोध करके देखो। चुनाव से ठीक पहले आप मैडम ये विरोध ऐलान करके क्यों किया देखो। गया? भावना सबका बहन साथ, जी, सबका विकास भावना नहीं। बहन जी, चुनाव से ठीक पहले क्यों याद आया? 27 नहीं, साल से नहीं, शासन है ना गुजरात हमने- में। अब 27 देखिए- साल लग गए आपको अपने इस पूरे चुनावी रणनीति को यहाँ अरे लागू करने भाई, में। ऐसे कानून पसार करने के लिए सेंटर का भी सहयोग चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।